नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, राइट। और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में जो आपके एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, न्यूज और उनसे रिलेटेड आपके क्या क्या एमसीक्यूज क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश, राइट, दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कहीं कोई क्वेश्चंस रॉन्ग होता हो, कहीं कोई आंसर रॉन्ग होता हो मेरी तरफ से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। देखिए, रेगुलर क्लास होती है, आज आपके है 24 अगस्त। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आज मंडे है, तो आज से सोमवार के दिन भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हम सभी को स्वस्थ रखें, हम सभी के ऊपर कृपा अपनी बनाए रखें। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक दैट आईबीपीएस, आरआरबी के एग्जाम्स हो गए, एसबीआई क्लर्क मेंस का, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का, उनके लिए तो यह सेशंस बहुत काम आएगा। ओके, एंड देन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, राइट, रेलवे के एग्जाम्स, कोई भी स्टेट लेवल की आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो ये सभी में करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप जो चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, जी के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक है। लगभग 90 क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं, 90 क्वेश्चंस। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप सेशंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जितना आपकी हेल्प करेगा उतना कोई भी सेशंस नहीं करेगा। बाकी आप रेगुलर देखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दिखता तो नहीं देख पाते, समय नहीं मिलता तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक है। ओके ओके, एंड एक इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, रिसेंट में यानी कि पिछले कुछ दिनों में एक आपकी खेल रत्न यानी कि जो खेल जगत में अवार्ड्स दिए जाते हैं, राइट, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का अनाउंसमेंट हुआ था। इसके मंत्रालय के द्वारा खेल मंत्रालय, खेल एंड युवा मंत्रालय, जो कि किरेन रिजिजू जी हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सभी कुछ मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में वहाँ पर डिटेल्स में बताया था। सेम थंबनेल है, वहाँ से जाके आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको लिंक वीडियो का दे दूँगा। सभी मैंने वहाँ पर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई डाउट्स रहता हो, कोई क्वेश्चन हो तो टाइप ज़रूर करना। ओके, अब चलते हैं आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको बताते चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन रहता है जो कल दिया था, यानी सैटरडे को। सेकंड आपका रहेगा इम्पोर्टेंट, अगर कोई बुक्स होती हैं, एंड इम्पॉर्टेंट अगर कोई डेज बनता हो, कोई डेज है आज के लिए इम्पॉर्टेंट है, वह डिस्कशंस होती है। थर्ड पोजीशंस पे अपन डिस्कशंस करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज, जो कि आपके एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस पूछता है, चाहे बैंकिंग का हो गया, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट्स हो गए, उन दोनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट काम करेगी, राइट। फोर्थ पे टॉप लेवल के एमसीक्यूज, तो फोर्थ पे आपका टॉप लेवल का एमसीक्यूज, एंड फिफ्थ पे आपका एक होमवर्क क्वेश्चंस रहेगा, राइट, जो एवरी वीडियोस में एवरी डे में आपको देता हूँ। आई होप आप आंसर्स देती होंगे, नहीं देती तो प्लीज़ आंसर जरूर दें। ओके, होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, तो बुक्स आज की है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, राइट। यह पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति, राइट, सुधा मूर्ति है, ये इसका फ्रंट पेज है। ओवर 2 लाख, करीबन करीबन 2 लाख कॉपीज, 2 लाख बुक की कॉपीज वह बिक चुकी है, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरी याद रखिएगा। ओके,
सुधा मूर्ति इसकी इनकी राइटर है, याद रखिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, राइट। तो याद रखिएगा, अपन ने जो जो पुस्तकें पढ़ी हैं उन सभी में यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पुस्तक तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, राइट। वहाँ से मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगी, प्लीज़ टाइप कीजिएगा अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। ओके, नेक्स्ट आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज है that is the Delhi government to held mega campaigns for registrations of constructions labor। my dear students, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस है उनको देखते हुए कोरोना वायरस से बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज हैं, बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्टेड वर्कर्स हैं जो मजदूरी करते हैं, राइट, जो बिल्डिंग निर्माण में कुछ सहायता करते हैं, यानी कि वहाँ पर काम करते हैं, राइट। उनको एक तरह से अपना रोजगार खोना पड़ा था, अपने अपने गाँव की तरफ वह चल गए, गाँव की ओर तरफ जाने लग गए थे, राइट। बट अब कुछ सिचुएशंस एक तरह से कह सकते हैं सुधार होते होते कुछ सिचुएशंस में सुधार हुआ है, लगभग अपन कह सकते हैं 50% अप्रोच से सुधार हुआ है, काम वापस से स्टार्ट हुए हैं, राइट। तो उन लोगों को जॉब देने के लिए गवर्नमेंट यानी कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन्होंने एक कंपेनिंग लॉन्च किया है, निर्मम मजदूर, राइट। निर्मम मजदूर नामक एक अभियान के लिए, राइट, एक कंपेनिंग्स के लिए रजिस्ट्रेशन का एक अभियान है या कंपेनिंग है, निर्मम आप निर्मम मजदूर, राइट, याद रखिएगा। इसके माध्यम से जो आपके दिल्ली में काम करते हैं मजदूर उनको सहायता मिल सकती है, राइट। आपको ओनली फॉर नाम याद रखना है, निर्मम मजदूर एक कंपेनिंग लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट यानी कि अरविंद केजरीवाल, ओके, उपराज्यपाल से आपका बैदल साहब, ओके, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ। एंड दिल्ली की आपको मालूम है जो आपके रोजगार यानी कि एम्प्लॉय यानी कि आपके स्टूडेंट्स, राइट, जो युवा हैं उनके लिए भी एक रोजगार बाजार नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, कंपेनिंग लॉन्च किया गया था। इनके माध्यम से जिनकी भी नौकरी गई है उनको इनके माध्यम से नौकरी दी जा सकती है। रोजगार बाजार कंपेनिंग्स हैं और वर्कर्स के लिए, किन के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, लेबर्स हैं, उनके लिए निर्मम मजदूर अभियान लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है दैट इज द भारती एक्सा टू मर्ज विथ ICICI लैम्बोर्ड, राइट। भारती एक्सा है जो कि आपकी मर्ज होगी किसके साथ, ICICI लैम्बोर्ड के साथ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 100% यह क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। करीबन 4000 से 4500 की ये पूरी की पूरी करोड़ की ये पूरी की पूरी डील हुई है, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपको कि भारतीय एक्सा टू मर्ज विथ विच कंपनी, राइट। तो ICICI लैम्बोर्ड, राइट, लैम्बोर्ड के साथ भारतीय एक्सा से मर्ज किया है, 4000 से 4500 करोड़ के बीच में यह सौदा किया गया है, डील हुई है, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे तुरंत आपको आंसर्स आपको देना है, ओके। और ICICI लैम्बोर्ड के आपको MD एंड CEO मालूम होना चाहिए, दैट इज द भार्गव देशगुप्ता, राइट, भार्गव देशगुप्ता है जो कि आपकी MD एंड CEO है ICICI लैम्बोर्ड के, ओके, क्लियर हो, समझ में आया। बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस रीनेम्ड टू केयर हेल्थ इंश्योरेंस, रिलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस है उसको रीनेम्ड करके केयर हेल्थ इंश्योरेंस नाम से जाना जाएगा, राइट। जो रिलीगियर आपको मालूम है एक तरह से कह सकते हैं बाजार है, कमोडिटी मार्केट को भी देखती है, राइट, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है, राइट। उनका अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उनको अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है दैट इज द जैकालिस जाहिर अब्बास, राइट, जाहिर अब्बास एंड लीसा स्टेलकर,
इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी आपको मालूम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर यूएई में है, राइट। ओके, एंड उनको एंड जो आपकी जैक कालिस है जो कि साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, ओके, एंड एक आपकी लीसा स्टेल हैकर, राइट, लीसा स्टेल हैकर जो कि आपके ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन हैं, और जाहिर अब्बास जो कि पाकिस्तान के बैटिंग बहुत ही बड़े प्लेयर थे, राइट। उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नामित किया गया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम भी, जकालिस, लीसा स्टेलकर एंड जाहिर अब्बास, राइट। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एक साउथ अफ्रीकन है, एक पाकिस्तान, एक आपका जो आपकी ऑस्ट्रेलियंस की कैप्टन है, और ये आपके पाकिस्तान की बैटिंग के रह चुके हैं। ओके, नाम तीनों का याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको नाम से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज। रिवाइज कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था निर्मम रोजगार, राइट। निर्मम आपकी जो लेबर से मजदूर, राइट, निर्मम मजदूर नामक अभियान लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, केजरीवाल साहब यहाँ के गवर्नर हैं। सेकंड न्यूज पढ़ी थी अपने भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के ने पार्टनरशिप कर ली है, ओके, आईसीआईसीआई लैम्पोर्ट, देश गुप्ता, राइट, देश गुप्ता यहाँ की एमडी एंड सीईओ हैं। थर्ड न्यूज पढ़ी थी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, रेलीगेट का नाम चेंज करते केयर हेल्थ इंश्योरेंस नाम से इसको जाना जाएगा, रेलीगेट का। द नाउ अपन ने पढ़ी है जैक कालिस, साउथ अफ्रीकन प्लेयर, एंड लीसा स्टेल का जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, जाहिर अब्बास जो कि आपकी बैटिंग के रह चुके पाकिस्तान के, उसको उनको आईसीसी फ्रेम हॉल, राइट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बेसिस पे नामित किया गया है, याद रखिएगा। ओके, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो जो आपका कल का ये होमवर्क क्वेश्चंस है, राइट। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, नहीं देते तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दें, क्योंकि आंसर इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आपको रिविजन्स के लिए। ओके, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए? तो यह बनाया जाता है दैट इज द 21 ऑफ अगस्त को। 21 ऑफ अगस्त को आपकी इंटरनेशनल डे रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व, राइट, याद रखिएगा। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, राइट, यह भी आपका 21 ऑफ अगस्त को बनाया जाता है। कुछ डेज रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगस्त में अपन ने अभी तक पढ़े हैं इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, राइट, 1 अगस्त को। सेकंड यानी कि सेकंड पे अपन ने पढ़ा था 3 अगस्त को संस्कृत डे, राइट, संस्कृत डे, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 6 ऑफ अगस्त को हिरोशिमा डे, राइट, नोट करते चलिए या रिवाइज करते चलिए, जो कि जापान में है हिरोशिमा डे। 7 ऑफ अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस, जो आपका 7 ऑफ अगस्त को। 8 ऑफ अगस्त को माय डियर फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, राइट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को की गई थी, याद रखिएगा। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे यानी कि विश्व शेर दिवस के रूप में 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है दैट इज द 12 ऑफ अगस्त को, इस दिन आपकी एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को आपके बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, वर्ल्ड एलिफेंट डे। 12 के बाद नेक्स्ट आपका आता है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द 19th ऑफ अगस्त। 19th ऑफ अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी डे आपकी 19th ऑफ अगस्त को। एंड ह्यूमैनिटेरियन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस, यह भी आपका 19 अगस्त को बनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, एकदम फेमस क्वेश्चंस है,
विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, यहाँ सर हमको समझ में आ रहा है। ओके, 19 अगस्त एंड नेक्स्ट आपका है 20 अगस्त, राइट। 20 अगस्त को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सद्भावना दिवस, राइट। सद्भावना दिवस एंड वर्ल्ड मॉस्किटो डे। जो रेगुलर देखता है ना, उनके लिए तो डेज इतने अच्छे से रट गए हैं, उनको एकदम जो चीज़ आगे मैं लिखूंगा उनको अच्छे तरीके से रट गई है, राइट। तो इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए, क्योंकि रेगुलर देखने से जीके के क्वेश्चंस इतने अच्छे प्रिपेयर होते हैं, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, राइट। 20 अगस्त को आपको सद्भावना दिवस, जिसको आपको राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह बनाया जाता है, याद किया जाता है। और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, यह भी आपका 20 अगस्त को बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका 21 अगस्त को, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट, 21 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ आतंकवाद से पीड़ितों के लिए। और आपकी एक चीज और मनाई जाती है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, याद रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्स इन इम्प्लीमेंटिंग पीएम स्वनिधि स्कीम्स? पीएम स्वनिधि स्कीम्स को, योजना को लागू करने में सबसे पहला स्थान कौन से भारतीय राज्य का है? यह भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन पूछेगा ये। तो वह स्टेट है दैट इज द मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश है जो कि पीएम स्वनिधि को लागू करने के लिए सबसे पहला स्थान, शीर्ष पर स्थान पाया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से शिवराज सिंह चौहान, राइट। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। भोपाल यहाँ की कैपिटल हो गई। घाना और पन्ना, पेंच, राइट, ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है। ओके, इंतजार आपका सोशल मीडिया कंपेनिंग्स आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया है। चंबल्स एक्सप्रेसवे, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज लिसन टू केयरफुली। चंबल्स एक्सप्रेसवे, जो कि अब नाम चेंज करके इसको अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे कर दिया गया है, राइट। याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीजंस लिया है। ओके, मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट्स का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉर्गेशन किया था। ओके, याद रखिएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, राइट, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यह भी कंपेनिंग है जो कि आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई है। इस चीज को भी याद रखिएगा। कोरोना के लिए उन्होंने किल कोरोना नामक एक एप्लीकेशन कंपेनिंग चलाया था, किल कोरोना, याद रखिएगा। ओके, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स में बन सकती है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपका डिस्कशन कर लिया है। ओके, राजस्थान, माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। जयपुर यहाँ की कैपिटल है। क्योंकि इंदिरा रसोई योजना आपने नाम सुना होगा, जिनकी शुभारंभ किया गया था आपके राजीव गांधी, जो जिनके जन्म दिवस था 20 अगस्त को, उस दिन शुरुआत की गई थी इंदिरा रसोई योजना की। 8 रुपये में अब यह खाना, यानी कि 8 रुपये में यह खाना दिया जाता है। पहले इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई था, देन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद इनका नाम आपकी इंदिरा रसोई योजना के नाम से कर दिया गया है। क्योंकि सरिस्का वन्यजीव, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ के फेमस आपकी अभ्यारण्य है। ओके, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य, देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, बहुत टाइम लगता है, आप खुद देख सकते हैं। सत्यदेव नारायण आर्य, चंडीगढ़, राइट, याद रखिएगा। ओके, मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य, एंड आपकी चंडीगढ़ हो गया। एंड एक इम्पॉर्टेंट है हमारी रेस्पिन, जो खेलो आपकी
इंडिया गेम्स होने हैं, राइट, खेलो इंडिया गेम्स होने हैं, राइट, उसका 4th एडिशन आपकी हरियाणा में ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4th एडिशन जिसका आयोजन हरियाणा करेगा। 6 करोड़ रुपीज पर पर्सन जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उनको हरियाणा की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे, राइट। एंड अम्बाला सिटी है, उसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से कर दिया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। विच अमंग द फॉलोइंग द इंडियाज हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर, इंडिया का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। माय डियर एस्पिरेंट्स, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में आपको बताया था, अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो 100% इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर्स क्लियरली दे सकते हैं। तो पहला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, राइट। इसकी शुरुआत की गई थी माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको साथ डिस्कशन किया था। ओके, इसकी शुरुआत हुई थी माय डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज द 1991 से, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला यानी कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न है जो कि आपका विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, राइट, उनको यह दिया गया था, राइट। एंड अगर महिला की पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से बिलोंग करती है, कर्णम मल्लेश्वरी महिला के रूप में इसको इनाम, इनको यह खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। ओके, याद रखिएगा। अभी क्रिकेट की जगत में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। क्रिकेट की जगत में रोहित शर्मा जो कि ओकले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ये चौथे क्रिकेटर बने हैं। पहला आपका दिया था सचिन तेंदुलकर जो कि मास्टर ब्लास्टर हैं, दूसरा MS धोनी जो कि माही कैप्टन कूल हैं, एंड तीसरा आपका चीकू यानी कि विराट कोहली जो कि रिसेंट में आपके इंडियन टीम के कैप्टन हैं। ओके, याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग्स, पहले सिर्फ इसकी राशि थी 7.5 लाख रुपीज, अब इसको बढ़ा के लगभग 70% का आपका इंक्रीमेंट है। 70% बढ़ा के 25 लाख रुपीज यानी कि 25 लाख रुपए इसका कर दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है। और लगभग अभी इनको 5 कैटेगरी यानी कि 5 जनों को राजीव गांधी इस साल 2020 का खेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज बता रहा हूँ, एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ध्यानचंद अवार्ड माय डियर फ्रेंड्स, यह भी दिया गया था, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। जो ये देखिए जी आपकी स्क्रीन पे है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% आपको समझ में आ जाएगा। मैंने राजीव गांधी खेल रत्न, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसके बारे में डिटेल्स में वहाँ पर बताया है, पर इन तीनों के बारे में नहीं बताया है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना अगर आपको चाहिए इनके बारे में डिटेल्स में, तो मैं आपके साथ डिस्कशन जरूर करूँगा। ओके, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर डी होगा, रानी रामपाल। ये जो मैंने फोटो लगाई है रानी रामपाल की है, इनको भी खेल रत्न, जो कि इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है महिला वर्ग में, राइट, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अपन ने अभी तक 2 क्वेश्चंस डिस्कशंस किए हैं, बट क्वेश्चंस 2 ही हैं, बट एडिशनल इंफॉर्मेशंस कितनी हैं यह आपको वीडियो में ही मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर हमको PDF दे दीजिए करें, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, PDF तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बट जो एडिशनल चीज़ें अपन रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ को नहीं पता है, वह आप कैसे सीखोगे, राइट। तो उस चीज़ को लिए आपके लिए वीडियो भी इम्पोर्टेंट है और PDF एक रिविजन का माध्यम बन सकता है। ओके, Who has authored book titles One Arranged Murder? One Arranged Murder नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो वह लिखा है दैट इज द चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड भी पुस्तक इन्हीं की है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक भी इन्होंने ही, चेतन भगत जी राइटर हैं, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। अभी अपन ने माय डियर फ्रेंड्स अभी तक राइट अगस्त के महीने में बात करें हैं, यानी कि 15 अगस्त के बाद से अपन बात करें तो अभी तक अपन ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली है, राइट। पहली पुस्तक पढ़ी थी अर्जुन सुब्रमण्यम जो फुल स्पेक्ट्रम्स, राइट,
पुस्तक लिखी गई थी इंडियाज कवार 1972 से 2020 तक, राइट। कुछ इकबाल के बारे में अपन ने पुस्तक पढ़ी थी, दलाई लामा के बेसिस पे पुस्तक पढ़ी थी, शशि थरूर ने पुस्तक लिखी थी वह पुस्तक पढ़ी थी, एंड सुधा मूर्ति की आज अपन पढ़ रहे हैं। तो इतनी पुस्तकें रिवाइज करने के लिए आपको वीडियो को डेली बेसिस पे देखना आवश्यक है, राइट। ये इनकी पुस्तकें देख लीजिए। चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर, राइट, वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर्स, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, जो चीज़ करना है वह कर लीजिए। ये क्वेश्चन छप गया है। एसबीआई के एमडी कौन बने हैं? Who has been appointed as the managing director of SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? माय डियर फ्रेंड्स, अश्विनी भाटिया है जो कि आपके एसबीआई के एमडी एंड सीईओ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, अश्विनी भाटिया। रजनीश कुमार इनके अभी चीफ हैं, राइट, प्रेसिडेंट है रजनीश कुमार। बॉम्बे महाराष्ट्र इनका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ओके। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। पहले थे आपकी हरदयाल सिंह, राइट, हरदयाल सिंह अभी पंजाब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन यानी कि हाउसिंग बोर्ड के सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओके। हु लॉन्च्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया फैजाई ईट राइट इंडिया हैंडबुक रिसेंटली? किसने अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की इंडिया इट राइट इंडिया, राइट, हैंडबुक को किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है नन अदर देन आपकी हर्षवर्धन जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका फॉर्च्यून्स ग्लोबल्स, विच इंडियन कंपनी enters into top 100 on Fortune's Global's 500 list, राइट। 500 की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 में प्रवेश करती है? तो वह है नन अदर देन आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनके ओनर हैं मुकेश अंबानी। लगभग 23% का प्रॉफिट जंप हुआ है और अकेले जियो में 2500 करोड़ रुपीज अप्रोक्स का प्रॉफिट अकेले जियो में उनको हुआ है, ओके। और 4th पोजीशंस पे हैं अभी रिचेस्ट पर्सन्स में। विच ऑफ द फर्स्ट फॉरेन बैंक, कौन सा ऐसा फर्स्ट विदेशी बैंक है जो इंडिया टू हैव लॉन्च्ड ए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स? तो कौन करेगा यह अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? तो वह शुरू करेगा नाइनतंस आपके HPC बैंक, HSBC बैंक, राइट। Which state has signed MOU with Reliance and Alena for environment, यानी कि किस राज्य ने सशक्तिकरण के लिए रिलायंस और अलाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये क्वेश्चंस पूछता है। चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्व भूषण हरिश्चंद्र, राइट, याद रखिएगा। निगाह नामक एप्लीकेशन है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में, पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, याद करते चलिए, ओके। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 9th नंबर है, आंसर दीजिए तब तक पानी में लगाओ। ESIC extended the employment benefit scheme Atal Bimit Kalyan Yojana up to June 30, 2021. When was the schemes initially launched? इसको कब शुरुआत की गई थी, राइट? तो इसको शुरुआत की गई थी 2018 से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके।
फेमस क्रिकेटर है लॉरा मॉर्च। ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के सभी रूपों से, सभी प्रारूप हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है लॉरा मॉर्च को। तो वह कौन से देश की प्रसिद्ध क्रिकेटर है? तो वह है इंग्लैंड की, राइट। इंग्लैंड की है जो लॉरा मॉर्च, उन्होंने सभी खेलों से संन्यास ले लिया है। 2020 वनडे टेस्ट मैच, राइट। आपको क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है कि रिसेंट में न्यूज में रही थी लॉरा मॉर्च, उनका प्रोफेशन क्या था, राइट। तो क्रिकेट से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड से थी, ओके। नेक्स्ट आपके सामने दिस इज द विच बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी स्कीम्स 2020। तो उसको किसने लॉन्च किया है, राइट। कौन से बैंक ने डिजिटल लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी योजना शुरू की है? तो वह है नॉनबेंस। आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। जैसा कि मैं हर प्रत्येक वीडियो में के अंत में एक होमवर्क क्वेश्चंस आपको देता हूँ, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के रेगुलर वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। कहीं कोई आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। तो थैंक यू सो much for watching and sharing. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, तो please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आस पड़ोस में ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।